बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की, वो इस चैनल पे मैं डालता रहूंगा शॉर्ट क्लिप्स में, ताकि आप शॉर्ट टाइम पे बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको। नाउ लेट्स स्टार्ट। अगर मैं बोलूँ आपकी जिंदगी का सबसे बेस्ट मोमेंट कौन सा था? बेस्ट मोमेंट तो मेरी लाइफ में अब भी ऐसे ही आते रहते हैं। जब भी कोई आदमी कहता है कि मैंने आपकी टेक्निक को, NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग को अप्लाई किया और मुझे जो वांटेड रिजल्ट्स थे वो मिले हैं, तो मैं उन मोमेंट्स को बहुत रेलिश करता हूँ, उन मोमेंट्स को मैं जीता हूँ। कोई एक ऐसा स्पेसिफिक आदमी है, जो इंसान जो याद आ रहा है अभी, जिसको मतलब अच्छा लगा सुन के? देयर आर मैनी पीपल। मुझे कई बार मुझे लोगों को वन ऑन वन काउंसलिंग करने का मौका मिलता है। कई बार ऐसे लोगों को मिलता है जो ग्रुप में आते हैं, कई बार बच्चे होते हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मैं एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वन पर्सन वाज सफरिंग फ्रॉम सोराइसिस, जो स्किन डिजीज़ होती है, और उसको ये कह दिया गया था कि ये ठीक नहीं होगी। और जब मैंने उसके साथ NLP लगाकर उसके पेनफुल मेमोरीज़ को हटाया और उसकी एंग्जाइटी को रिमूव किया और उसको एक नई सेल्फ इमेज दी, उसके बिलीफ को बदला और उस वॉइस को ख़त्म किया जो डॉक्टर की पड़ी थी कि ठीक नहीं होगी, ही नॉट ओनली क्योर्ड हिमसेल्फ बट ही क्योर्ड मैनी ऑफ हिज फ्रेंड्स जिनको था। दूसरी एक और मेरे पास इवेंट है जहाँ पर एक लड़की ने कहा कि उसको एक और विशेष प्रकार की ऑटो इम्यून डिजीज़ है। उस डिजीज़ में क्या होता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो हमारी प्लेटलेट को खाने लगता है। ये बहुत ही डेंजरस हो जाता है, यानी कि आपको रिएक्शन आई, आपको ट्रिगर हुआ कोई मोमेंट, और आपके वाइट ब्लड सेल्स ने जो घूम रहे हैं ब्लड में, उन्होंने आपके प्लेटलेट को खा लिया। तो ये तो एक फैटल है पूरी तरह से, और उसके लिए बड़ा चेतावनी थी, इसका इलाज भी क्या करें। और मैंने उससे कहा कि देखिए, जब भी ऑटो इम्यून आपको होती है, यानी कि आपका एक पार्ट दूसरे पार्ट को अटैक कर रहा है, तो यहाँ पर दो चीज़ें आपको मिलेंगी, और उन दोनों चीज़ों को मैंने कहा कि एक है फियर और एक है कन्फ्यूज़न। यानी कि इम्यूनिटी कन्फ्यूज़न में अटैक कर रही है, और जो पार्ट अटैक्ड हो रहा है, यानी कि जो विक्टिम बन रहा है, वो फियर में जी रहा है। तो ये दोनों के दोनों देखो तुम्हारे अंदर, तो उन्होंने कहा एग्जैक्टली ये दोनों ही मेरे अंदर है। मुझे बहुत सारी चीज़ों में कन्फ्यूज़न है, लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना, और बहुत सारी घटनाएं जो मेरे साथ घटी हैं मैं चाहती हूँ कि वो दोबारा ना घट जाएं। तो मैं हमेशा एक इनर फोबिक स्टेट में रहती हूँ। सो जो फोबिया की स्टेट है वो याद रखिएगा, अगर किसी के पास भी फोबिया की स्टेट है, इसीलिए मैं कहता हूँ चाहे आपको हाइट का फोबिया है, आपको वाटर का फोबिया है, आपको लिफ्ट का फोबिया है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि फोबिया बेसिकली एक ऑन गोइंग इशू है माइंड के लिए, यानी कि हमेशा चलता हुआ एजेंडा है, अनफिनिश्ड एजेंडा हम कहते हैं, यानी कि एक एजेंडा चल रहा है आपके दिमाग में जो अभी ख़त्म नहीं हुआ। फोबिया वैसा ही है। और जब भी हमारा माइंड के अंदर फोबिया होता है तो हमारी इम्यूनिटी या तो सरेंडर कर जाती है। जब इम्यूनिटी सरेंडर करती है तो लोगों को बैक्टीरियल डिजीज़ और कैंसर होता है, या वो ओवर रिएक्ट करती है। ओवर रिएक्शन में क्या करती है कि वो अटैक करने लगती है आपकी बॉडी को। तो एलर्जीज और ऑटो इम्यून ऐसे ही होते हैं। मेक सेंस। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं और मैं उनको बहुत रेलिश करता हूँ। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।